नमस्कार दोस्तों, HMU मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और हम आज अपना यूपी बोर्ड 10th क्लास का मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी विद शशिकांत सर। तो इस पर आप अपने पूरा सिलेबस मात्र 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और एंड तक चलते चलेंगे धीरे धीरे। तो ये हमारी पहली क्लास है और पहला चैप्टर का नाम है चैप्टर वन रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब ये वाला हम चैप्टर शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो बेटा आपने अब समय तो हमारे पास है नहीं धीरे धीरे चलने का, तो अब हम क्या है अपना बेसिक कवर करेंगे और चलते चलेंगे धीरे धीरे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना। एक तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना, ये हम करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा √5, √2, √3 क्या है? अपर में संख्या है। ये क्या है? हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। केवल यही 3 पोर्शन आते हैं अपने। हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, चौथा देख लो तो क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना, ये पूछ लेता है। तो ये हमारे टॉपिक होंगे। तो अब हम इसमें पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से शुरुआत करेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे, LCM HCF, ये हमारा चैप्टर यहाँ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम पहले चलते हैं अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या हमने फॉर्मूला लिख दिया? A बराबर BX प्लस C। हमें क्या निकालना है? C क्या? C मान लो या R मान लो। क्या हमने R लिखा था, R लिख देंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना। तो अब कोई दो संख्या ले लें, उनका क्या निकालना है हमें? HCF। अब अपने हिसाब से कोई भी दो संख्या बता दो या मैं बता दूं? चलो एक ले लेता है हम क्वेश्चन। चलो पहला ही ले लेते हैं अपनी एक्सरसाइज का। 135, 225, इनका हमें क्या ज्ञात करना है? HCF, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर हम इसी को किससे निकाल देंगे? गुणनखंड विधि से, और हमारा क्या हो जाएगा? दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले हम किससे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? छोटी जे कौन सी? बड़ी छोटी या बड़ी है? छोटी। तो ये तो हो जाएगी B का मान, ये हो जाएगा A का मान। तो हमें फॉर्मूला A बराबर BX प्लस R। तो A का मान कितना हो जाएगा? 225, B का मान 135। अब हमें इंटू X का मान कैसे निकालोगे? X का मान बेटा ऐसे निकालते हैं, जैसे 225 है, 135 में यही संख्या से गुणा करना है, इतनी संख्या से कि वो उससे 225 से आगे नहीं जाए। अगर 2 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 270। अगर हम 2 का करते हैं तो 270, जो कि कितने से ज़्यादा है? 225 से। तो इसलिए हम कितने का करेंगे? 135 इंटू 101, कितना आ जाएगा? 135। तो अब शेष कितना बचेगा? इंटू 1, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 90। तो यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस में 90। बात दोनों हमारे समान है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये 135 उठा के कहाँ रख दोगे? 135, फिर 90 यहाँ पर इंटू 1,
प्लस कितना बचेगा शेष 45। फिर ऐसे कहाँ रख दोगे 90 यहाँ पर बराबर 45 इंटू 2। 45 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। यहाँ शेष कितना बच जाएगा 0। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा 35। जो भी लास्ट नंबर होगा वही क्या होगा हमारा HCF। यहाँ रिमाइंडर शेष बच जाए, शेष क्या बच जाए 0, तो वही क्या होगा HCF। तो अब हम ये वाली विधि देख ली। अब उसके बाद ये वाली विधि आप पे सब पे आती होगी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है, जैसे 135 के फैक्टर कर लोगे कितने के, और 225 के 225 के फैक्टर कर लोगे। तो पहले इसमें कितने का डिवाइड जा रहा है 2 से जाएगा नहीं, अंतिम अंक 5 है। तो पहले कितने से 3 से, तो 3 चौक 12, 1 बचेगा 3 पंजे 15। फिर चला जाएगा 3 से कितनी बार ना, फिर 3 से 3 से 1। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितने बार जाएगा 12, ठीक है। अब इसमें कितने से जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पंजे 15। फिर चला जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से कितनी बार जाएगा 5 बार। सॉरी यहाँ पे जो गलत है तभी तो बोल रहा था। 3 से कितनी बार जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 3 से 5, 5 से 1 ये हो जाएगा। फिर 5 से यहाँ पे जाएगा 5 25, 5 से 1 बार। तो ये क्या हो गया हमारा भाज्य गुणनखंड। तो 135 बराबर कैसे लिखोगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे क्या लिख दोगे 225। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब HCF निकालते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं, इनमें 2 संख्या कॉमन हो, जो संख्या ये वाली कॉमन है तो ये एक बार लिख लोगे, फिर ये वाली कॉमन है तो इसे भी एक बार लिख लोगे, फिर ये वाली संख्या कॉमन आ रही है तो इसे भी लिख लोगे। अब ठीक है, तो इनका क्या कर दोगे गुणा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। तो HCF कितना हो गया हमारा 45। अब यहीं पे हम LCM और देख लेते हैं, क्या LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये तो हमें लिखना ही लिखना है 3 गुणा 5 प्लस इसमें वो भी संख्या ऐड कर देते हैं जो क्या रहती हैं, जो शेष रह जाते हैं। ऊपर बचा 3, नीचे बचा 5। तो हम इनका गुणा करेंगे, ये तो 45 हो ही रहा है, ये 3 का गुणा 5 में करोगे 15, 15 का गुणा इसमें कर दोगे 75, हासिल 7 60। ये क्या हो गया हमारा LCM। तो बेटा यहाँ तक किसकी समझ में आ गया, अगर आ गया हो तो हम आगे एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं जो कि आपको करना है, फिर उसके बाद हम आगे दूसरा टॉपिक उठा दें। जैसे कि ये संख्या है, संख्या ले लो तो हो जाएगी 4052, कितना 4052, 12,576। आपके पास 1 मिनट है और 1 मिनट में आप सॉल्व करके बताओ। 1 मिनट में सॉल्व करना है। पहले तो इसमें ये पता करना है इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है, ए क्या मानना है, बी क्या मानना है, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें a बराबर b x प्लस सी, तो r तो एक ही जगह इतना रखोगे, a वाली ये हो गया, b ये हो गया। तो 12,576 बराबर b का मान तो 4052, एंड तो कितना करोगे इसमें लगभग 3 से हो जाएगा, 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 3 4 12। इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा शेष
कितना बचेगा 0, 6 में से गए तो कितना बचेगा 2, और 5 में से 1 गया तो 4, 420। तो ये क्या हो गया, शेष बच गया। अब इसे उठा के यहाँ रख दोगे, 4052। 4052। अब 4052 में क्या करना है, हमें गुणा करना है, किससे, 420 में गुणा करो, कितने से करोगे तो ये आ जाएगा। और शेष कितना बचेगा 4052 में, 9 से कर लोगे, 9 से करो, कितना हो जाएगा, 9 से करोगे तो शेष कितना बचेगा, 9 का गुणा 0, 18 की 8 हासिल 1, 36 और 1 37। इसे इसमें से माइनस कर दो तो 2, 15 में से 8 गए तो 7, और 10 में से यहाँ कितना बच गया, हाँ 3 माइनस 8 माइनस किया 7 बच गया। फिर 10 में से 7 गए तो वो 9 में से 7 गए तो कितने बचे 2, 3 में से 3 गए तो 0। तो कितना बचेगा हमारा यहाँ 272। तो यहाँ कितना बच जाएगा 272। बेटा कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करते रहना, जिससे ये पता रहे कि सही है या गलत। फिर इसे 420 को उठा के यहाँ रख दोगे, 420 बराबर 272। 272 का गुणा अगर 2 बार करते हैं तो ज़्यादा बचेगा, तो कितना 1 बार करोगे तो 272 इसमें से माइनस करोगे तो कितना शेष बचेगा, 10 में से 2 गए तो 8, कितना बचेगा 8। यहाँ कितना बचा 1 बचेगा, 1 में 7 जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 गए तो 4, यहाँ कितना बच जाएगा 1। अब इसे यहाँ पर 272 बराबर 148 इंटू 1। अब 148 माइनस करो इसमें से, 272 में से 12 में से 8 गए तो 4, 7, 6 में से 4 गए तो 2, 2 में से कितना बचेगा 1। फिर इधर ले आओ 148, तो 124 इंटू 1 प्लस माइनस करोगे तो कितना बचेगा 24। फिर 124, 24 इंटू कितना करोगे 24 पंजे 120, 5 प्लस शेष कितना बच जाएगा 4। तो 24 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 6 प्लस 0। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 4, एचसीएफ कितना आ रहा है 4। पीछे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा इधर। तो एचसीएफ कितना हो गया 4, कितना हो गया एचसीएफ 4, क्योंकि यहाँ पे शेष कितना बच गया 0, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया 4। तो अब ये हमें गुणनखंड विधि से अपने आप करना प्रैक्टिस, आपके पास आंसर है ही। अब हम क्या करते हैं आगे क्वेश्चन, कौन से वाले फॉर्मूले से, ये वाला HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दो, बताइए तो। अच्छा आ रहा है, चलो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, आपके लिए इसमें सवाल कैसे बनेंगे, आपके लिए एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, एक फर्स्ट नंबर दे देगा, क्या पूछेगा सेकंड नंबर पूछ लेगा। एक तो ये हो गया, या फिर इसकी सत्यता की जांच करवाएगा। क्या करवाएगा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच का मतलब क्या है, 2 नंबर दे देगा, उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इससे क्या करना है हमें जांच करनी है कि ये सही है या गलत है। जैसे क्वेश्चन निकाल लो, 26 छोटा सा इंटू 91, ये आ गया। ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, संख्या है, इसे हम हल करेंगे
क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करोगे 26 के तो 2 गुणा 13 और 91 के करोगे तो 7 गुणा 13। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 13, कितना हो जाएगा 13। और एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 13 गुणा 2 गुणा 7 तो 14। 52 की 2 हासिल 5, 13 कम 13 और 5 18, 182। ये क्या होगा हमारे पास, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, फर्स्ट नंबर है हमारे पास, सेकंड नंबर है। सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना है 26 इंटू 91, एलसीएम कितना है 182, ये कितना है 13। तो इनका गुणा करोगे तो गुणा करके बताओ जल्दी से सत्यता की जांच। 26 का गुणा करोगे 91 में, 26 एकम 26, हासिल कितनी है कोई 2, कैरी कितना बच गया 2, 26 नम्मा बताओ जल्दी कितना होगा, 26 नम्मा 100 और 234, 234 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 236। अब इनका गुणा करोगे 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 अट्ठे बताओ, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और हासिल 2, कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 106। तो 6 जहाँ आ गई 10 क्या हो जाएगी कैरी, 13 कम 13 और 10 23। तो यही क्या है बराबर LHS बराबर क्या है RHS। यही क्या होगी हमारी सत्यता की जांच। अगर ये दोनों बराबर नहीं आए तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत है, अगर आज बराबर आ रहे हैं तो क्या है ये सही है। तो हमने कितने देख लिए, 3 देख लिए। एक चौथा क्वेश्चन रह रहा है हमारे पास, चौथा टॉपिक और है। चौथा टॉपिक कौन सा है, जो कि क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। जैसे रूट क्या है, रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध। तो अब हमें पहले क्या पता होना चाहिए, ये अपरिमेय संख्या क्या होती है, संख्या कितने अपरिमेय और परमेय कितनी होती है, अपरिमेय और क्या होती है परमेय। तो अपरिमेय कौन सी संख्या होती है, जो रूट वाली संख्या हो, रूट 3 रूट 5 जिन्हें रूट से बाहर नहीं निकाला जा सके, या फिर सिंपल है। और ये कौन सी होती है, जिन्हें P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं अपरिमेय। फिर परमेय संख्या जैसे कितना हो गया 5 4 3 बट्टे 7 अंडर रूट में 25, ये सब क्या होंगे परमेय संख्या होंगे। अब ये पूछ रहे होंगे ये कैसे हो गए परमेय, ये वाले इसके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लोगे कितना आ जाएगा 5। तो बात तो यही बन रही है 5 5, तो इसलिए ये बाहर हो जाएगी। आ गया समझ नहीं आया, तो परमेय और अपरमेय समझ में आ गया नहीं आया, इसे मिटा दूँ, इसे मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो सॉल्यूशन माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। ये लाइन हमें सभी को लिखनी है, चाहे कोई सी भी संख्या आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए, 3 आ जाए, अंडर रूट में 6 आ जाए, जो भी हो, रूट में 7, तो उसमें क्या लिखना हमें रूट 5। सबसे पहली लाइन माना रूट 5 एक परमेय संख्या है,
तो परमेय संख्या का मतलब क्या होगा, √5 बराबर P/Q। √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। तो अब क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे दोनों पक्षों का। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा P²/Q²। तो ये कहाँ जाएगी, इधर। तो 5Q² बराबर P²। तो Q² बराबर P²/5 हो जाएगा। P² 5 से विभाजित है, अतः क्या है, अतः P² 5 से विभाजित है। यहाँ तक इसकी समझ नहीं आया, आ गया हो तो अब आगे बढ़े। यहाँ तक नहीं आया हो, वीडियो को लाइक करते रहें साथ साथ और कमेंट करते रहें। समझ में नहीं आ रहा पूछते रहें। समझ में आ गया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे, यहाँ से आ गए P² 5 से विभाजित है, तो अब इससे आगे, इससे आगे करोगे, माना P बराबर K मान लो, या और कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। तो P बराबर क्या मान लिया, K मान लिया। तो Q² बराबर 5K मान लो, क्या मान लो, 5K। तो 5K का ²/5 है ये। तो Q² बराबर ये कितना हो जाएगा, 25K²/5, 5 से 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा, Q² बराबर 5K²। तो K² बराबर Q²/5। यहाँ Q² भी 5 से विभाजित है। यहाँ भी यहाँ Q² भी 5 से विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगी। जब Q² 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगी। तब क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों संख्या किससे विभाजित है, 5 से ही। ये क्या हो रहा है, विरोधाभास से, क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः, और हमने माना क्या था, जो P और Q थी वो क्या थी, सहभाज्य संख्या है, क्या थी, अतः P और Q सहअभाज्य क्या थी, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या थी। कैसी थी, सहअभाज्य संख्या थी। अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। हाँ तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया? ये हमें पूरा लिखना ही है। जैसे ही मान के सबसे पहले क्या करोगे, मानोगे कि जो भी संख्या दे रखी होगी, जैसे √3 दे दिया, तो √3 क्या है हमारी, एक
परिमेय संख्या है या रूट 5 दे दिया तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दोनों पक्षों में क्या है रूट परिमेय संख्या कौन सी होती है जब पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो रूट 5 बराबर पी बट्टे क्यू। तो इसका क्या करेंगे हम वर्क कर देंगे। जो पी बट्टे क्यू होती है दोनों कैसी होती हैं सहअभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं सहअभाज्य संख्या। कैसी होती हैं सहअभाज्य। तो वर्क कर देंगे दोनों पक्षों में हल कर लेंगे तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 5 तो अतः पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगी। तो मान लो पी बराबर 5 के अगर रूट 6 है तो 6 मान लोगे 7 तो 7 है तो 7 मान लोगे 7 के मान के ऐसे ही हल करना है। फिर आगे भी हल करके यहाँ क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये क्या हो रहा है हमें विरोधाभास प्रतीत हो रहा है क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं अतः P और Q सहअभाज्य संख्या थी। हमने माना था P और Q कैसे थी सहअभाज्य अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया सिद्ध हो गया इति सिद्धम। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं फिर आगे कल नेक्स्ट। अब हमारा दूसरा चैप्टर कौन सा है बहुपद पॉलिनोमियल्स वो हम कल आगे वीडियो में ऐसे ही इतने ज़बरदस्त तरीके से लेकर आएंगे और पढ़ते रहें मेहनत करते रहें। धन्यवाद।